हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम आलमी नमूनिया मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में नमूनिया के मर्ज से आगाही, बच्चों में समराज से अमवात को रोकने और इससे बचाव का शऊर उजागर करना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी चिल्ड्रन अस्पताल गुजरांवाला में डॉक्टर के साथ मौजूद है। मुदस्सिर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी आलमी योम नमूनिया मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि नमूनिया जैसे मर्ज से जो है कैसे महफूज रहा जा सकता है। मैं इस वक्त जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर अफशीन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस नमूनिया के मर्ज से कैसे बचाव मुमकिन है और इससे सबसे ज़्यादा जो तादाद मुतासर होती है वो बच्चों की होती है, उनको कैसे महफूज रखा जा सकता है। जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मौसम बदल रहा है, स्मोक के काफ़ी असरात हैं और जैसा आज नमूनिया का आलमी दिन भी है, तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सब तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। नमूनिया से कैसे बचा जा सकता है और कौन सी अलामात है जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चे को नमूनिया है। सबसे पहले आपने ये देखना है क्या आपका बच्चा खा पी ठीक रहा है। अगर बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, बच्चे को खांसी है और बच्चे की सांस की खराबी है, तो आपको चाहिए फ़ौरन इसे करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएं। दूसरा, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इससे बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की जो हिफाजती टीकों का कोर्स है उसको मुकम्मल करवाएं और पूरा करवाएं, स्पेशली फॉर द मदर्स। आजकल के लोगों के अंदर वो बड़ी एक बात आ गई है कि हमने डब्बे वाला दूध लगाना है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध आपने बच्चे को पिलाना है। ये आपको नमूनिया से भी बचाएगा। जी, उल्टियाँ पोटियाँ जो भी बीमारियाँ हैं उनसे आपके बच्चे को बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है। और तीसरी ये बात है, अगर किसी बच्चे को नमूनिया हो गया है, उसको खांसी है, तो उसको चाहिए वो मास्क का इस्तेमाल करे ताकि जो इसके असरात हैं दूसरे लोगों के ऊपर ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो सबसे ज़्यादा जो इख्तियाती तदबीर है उसमें यह है कि बच्चे की माँ का दूध जो है उसको 6 महीने तक पिलाया जाए और अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो फौरी तौर पर जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे बच्चे भी जो है उससे महफूज रह सकें। डेरा गाजी खान की यूनियन काउंसिल 10 फरीदाबाद कॉलोनी पिछले कई माह से सीवरेज मसाइल का शिकार। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर इलाका मकीन शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला। शेख ताहिर महराज मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान फरीदाबाद कॉलोनी, जो पिछला 1 माह से यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम जो है तबाह हो चुका है, नाकारा हो चुका है, आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। फरीदाबाद कॉलोनी जो है यहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब का इलाका है जो बिल्कुल ही महरूमी नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। ये मेन गली है जो फरीदाबाद की सर सैयद मॉडल स्कूल और मदनी मस्जिद को जाती है। काफ़ी अरसे दराज से इसमें गंदगी का पानी भरा हुआ है। कमिश्नर साहब को भी खुली कचहरी में कहा है और गोंदल साहब के पास भी जुलूस का निकाल के गए हैं कि यार ये मसला हल करो। वो दूँ की जू नहीं रेंगती, कोई काम हमारा नहीं होता। मीठा पानी भी ऐसा है, ये सीवरेज का हाशर देखें, अभी थोड़ी देर में जब मीठा पानी आएगा सब गंदगी से भर जाएगा। हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी कुछ सोचा जाए, इसके लिए कुछ फंड दिया जाए खसूसी, मेहरबानी करें। जिसे कहते हैं वो कहते हैं जी फंड नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहब रिक्वेस्ट है हमारी भी कुछ फंड दें, मेहरबानी करें, शुक्रिया। जी, यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर डेरा गाजी खान के लिए सीवरेज के सिस्टम के लिए खसूसी फ़ंड दिया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं बआसानी से रह सकें और इस बदबूदार माहौल से निजात पा सकें। जी, भावलनगर शहर में गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। मज़ीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खादमाबाद रोड बहावर नगर पर। आपको बताता चलूँ इस इलाका में जो है गंद के ढेर लगे हुए हैं और कई माह से जो है यहाँ गंद पड़ा हुआ है और यहाँ TMA बहावर नगर की जानब से सफाई के नाकिस इंतजाम किए गए हैं और यहाँ मेरे साथ इलाका मकीन होंगे, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, यहाँ कंटेनर जो है ये भी भरा हुआ है और गंद जो है नीचे भी पड़ा हुआ है और इस इलाके की गलियों में भी जो है गंद पड़ा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी टाइम हो गया जी, यहाँ पे गर्दो गुबार और आलूदगी का बहुत ही जो है इंतजाम है और ये बल्दिया जो है ना बिल्कुल नाका है इस काम के अंदर। तो हम तो कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई अच्छा नहीं बल्दिया वालों को जाके आपने इस बारे में बताया यहाँ गंद पड़ा हुआ है और हमें स्मेल आ रही है, परेशानी है, बीमार हो रहे हैं बच्चे हमारे, बहुत बीमार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा जी। ठीक है, ये देखें जी इलाका मकीन हमें बता रहे हैं
यहाँ जो है जो कंटेनर भी भरा हुआ है और गंद नीचे भी पड़ा हुआ है और गलियों में भी गंद पड़ा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं और टीएम में भावनगर की जानिब से नाकस इंतजामात हैं और यहाँ सफाई के कोई इंतजामात नहीं हैं और लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और यहाँ लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर भावनगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और इस इलाका के लोगों ने कहा कि यहाँ सफाई के इंतजामात को जो है वो बेहतर बनाया जाए। जी। तहसील चौक सरवर शहीद के स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में सहूलियात का फुकदान। बस तो है, बस का ड्राइवर नहीं, स्कूल में पीने का साफ पानी नहीं, असातिज़ा की कमी है। बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फ़खर मुश्ताक गुराया मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर रशीद के वाहिद स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में। ये तहसील चौक सरवर रशीद का वाहिद स्पेशल एजुकेशन सेंटर है जहाँ पर स्पेशल बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम है। लेकिन यहाँ पर जो है सहूलियात की अगर मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर जो बस है उसका ड्राइवर नहीं है और इस स्कूल में जो है 4 शोबा में जो है पर डिवाइड है जहाँ पर उस्ताज़ा की कमी है। इसी तरह वोकेशनल सेंटर के लिए जो होना चाहिए उस्ताद होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ बच्चों के वालिदैन भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बच्चे दूर दराज से आते हैं, बस भी है लेकिन उसका ड्राइवर ना होने की वजह से ये बंद रहता है, चलता नहीं है। उसकी वजह से वालिदैन को जो है ना बड़ी परेशानी का सामना है। यहाँ ना कोई स्टाफ है, मिसाल के तौर पर दर्जा 4 का कोई भी मुलाजिम यहाँ नहीं है। उसके अलावा बच्चों के लिए जो है ना पानी का मसला है, पीने के लिए ऐसे मसाइल काफ़ी हैं। उन पर हम हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला से जो है ना मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर ये जो कमी बेशी है इसको वो मेहरबानी करके पूरी करें ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। जी, आपने यहाँ पर जो वालिदैन हैं स्पेशल बच्चों के, उनकी गुफ्तगू सुनी। जब हमारी स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस हवाले से CEO एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ को जो है ख़त भी इरसाल कर दिया है कह और उनको भेजे गए हैं, लेकिन उस पर फ़िलहाल जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। चौक सरवर रशीद के शहरी जो हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं फिलफौर जो है नोटिस लिया जाए और स्पेशल एजुकेशन तहसील चौक सरवर रशीद में तमाम तर जो सहूलियात का फुकदान है फिलफौर इनको रिकवर किया जाए। जी। रुक करे कसूर का, कसूर में दीगर अशिया के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को भी पर लग गए। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि दीगर अशिया के साथ साथ बात की जाए तो जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी जो है वो आए दिन होशरुबा इजाफा जो है वो होता जा रहा है, जिसकी वजह से बात की जाए तो बीमार लोगों के लिए अपनी सेहत के लिए जो है वो अद्वियात ख़रीदना भी जो है वो अब नामुमकिन से नामुमकिन होता जा रहा है। मैं इस वक्त फार्मेसी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आए दिन अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है? जी सर, ये इजाफा होता जा रहा है। बाहर स्मोक है, गले ख़राब हो रहे हैं, आँखों में जलन हो रही है। जब हम मेडिकल स्टोर में आते हैं दवाएँ लेने के लिए तो इतना रेट है, सामानों को छू रहा है। हम तो मजदूर आदमी है, रक्षा ड्राइवर है, किधर चला जाए। हमारी तो रिक्वेस्ट है ऐसे हुकूमत से कि हमारे गरीबों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ का बंदोबस्त करे। इतनी महंगी दवाएं हम नहीं ले रहे। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो मुझे पर्ची दे देते हैं ये मेडिकल बाहर से लेनी है। जब बाहर आते हैं तो फिर रेट ही इतना होता है कि हमारे पास की बात नहीं है। यहाँ पर जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि रिक्शा ड्राइवर हैं और इनका यही कहना है कि अगर बीमार होते हैं तो जो अस्पताल में जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो वहाँ से अद्वियात नहीं मिलती। अगर बाहर से मेडिकल स्टोरों से अद्वियात ख़रीदते हैं तो वो इतनी महंगी है कि ख़रीदना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। तो इनका यही कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा गरीब आवाम पर रहम खाया जाए और अद्वियात की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। जी। पंजाब की तरह पाकपतन मुकम्मल तौर पर धुंध और स्मोक की लपेट में। हदी नगाह इंतहाई कम ट्रैफिक की रवानी मुतासिर सूरज निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शहरी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं हसन बुखारी से। जी, भारत की तरफ से आने वाली हवाओं ने पंजाब भर में स्मोक का सबब बन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर सादिया महर स्मोक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इनकी टीम भी जो है फील्ड में है और इन्होंने पिछले दिनों तकरीबन 28 जो है भट्ठा जात को मसमार भी करवाया है और जुर्माने भी किए। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्मोक कंट्रोल मायर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में भी भरपूर अंदाज में लिए जा रहे हैं।
हैं। इसमें हमने जो हमारे ब्रिकलिन्स हैं ये एक मेजर कॉज हैं, स्टबल बर्निंग एक मेजर कॉज है, तो इसके ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अवेयरनेस भी फैला रहा है, इस पे रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं उनको इमीडिएटली एड्रेस भी किया जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं वो हों ही ना। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि स्मोक के हवाला से अवेयरनेस दी जा रही है। हर महकमे के जो ऑफिसर हैं वो स्मोक के हवाला से अवेयरनेस दे रहे हैं। जी, पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी स्मॉग का रुख हद निगाह कम होने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्मॉग के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मोहम्मद ज़ीशान आरिफ मजीद बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी स्मोग ने अपने डेरे जमा लिए हैं। हद निगाह सिफर हो चुकी है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 220 से तजावज़ कर चुकी है। स्मोग के बाद शहरों को किन मुश्किलात का सामना है, मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, एक तो आंखों में जलन का मसला हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है। इसके अलावा सुबह हमें काम पे जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फैक्ट्रीज पे पाबंदी लगाई जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे पाबंदी लगाई जाए, भट्ठों पे पाबंदी लगाई जाए। गवर्नमेंट उल्टा इसके बरअक्स चल रही है। गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देती है, मार्केट्स बंद कर देती हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के बजाय फैक्ट्रीज वगैरह के ऊपर पाबंदी लगाए, भट्ठों के ऊपर पाबंदी लगाए। जी हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि स्मोक के बायस हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और मुख्तलिफ बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। शहरी का आला हुक्मरान से यही मुतालबा है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि फोग पर कंट्रोल लाया जा सके। जी, ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर वाक़ ओवरहेड ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। फ्लाईओवर पर हिफाजी जंगले न होने के बराबर, जिससे मुतअद्दिद बार हादसात रोनुमा हो चुके। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मज़ीद जानते हैं एडी साबिर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर वाक़या ओवरहेड ब्रिज पर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ओवरहेड ब्रिज उकाड़ा साउथ सिटी और उकाड़ा सेंट्रल सिटी को आपस में मिलाता है और ये रेलवे ट्रैक है जो उसके ऊपर से गुजरता है। और अगर इस ओवरहेड ब्रिज की बात करें तो इसके जो हिफाजी जंगले हैं जगह जगह से टूट कर गिर चुके हैं और कुछ जगहों से नशई उतार कर ले गए हैं। लेकिन अगर इस हवाले से बात करें ज़िला इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से अभी तक इस जो ओवरहेड ब्रिज के हिफाजी जंगले हैं उनकी लगाने के लिए या इसकी देखभाल के हवाले से और इसकी तमीर के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिस वजह से किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या सामने आ सकता है। तो इस हवाले से जो अब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने भी ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया है कि इस ओवरहेड ब्रिज के जो हिफाजी जंगले हैं वो लगाए जाएँ और इसकी देखभाल के हवाले से भी कोई इक़दाम किए जाएँ ताकि ये दोबारा उतारे ना जा सकें और किसी भी नाखुशगवार वाक़या से भी बचा जा सके। जी, हफ्साबाद में DHQ अस्पताल 3 साल से ज़ेर तामीर, एक भी शोबा फाल न हो सका, जिसके बाद शहरियों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना। अब्दुल कदीर चौधरी से मजीद जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट हफ्साबाद में तकरीबन 13,50,000 से ज़ायद जो है वो लोग जो है आबाद हैं, लेकिन हफ्साबाद में सेहत की सहूलियात का फुकदान जो है वो अरसा दराज से चला आ रहा है। 3 साल कबल जो है एक न्यू DHQ अस्पताल का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया, जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है न्यू DHQ अस्पताल का एक भी ब्लॉक जो है वो फाल ना हो सका, जिसकी वजह से जो है हफ्साबाद के लोग अपने मरीजों को दूर के शहरों में फैसलाबाद, लाहौर में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। हफ्साबाद के लोगों ने जिम्मेदारान से ये मुतालबा किया है कि हफ्साबाद का न्यू DHQ अस्पताल जो ज़ेर तामीर है इसको जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि हफ्साबाद के लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं मगर 18,000 के नवाही इलाके मुंडे सैयद की बुनियादी मरकज़ सेहत की हालत न बदल सकी। बुनियादी मरकज़ सेहत में चादर चारदीवारी तक नहीं, मरकज़ में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात समेत दीगर मशीनरी न होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया यहाँ पर तमाम सहूलियात फराहम की जाए। तहसील नवान से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील 18 हज़ारी के
मकामी नवाई कस्बे मुंडे सैयद में, और यहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत जो काफ़ी अर्सा पहले तामीर किया गया था, और आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पे हुकूमत पंजाब इस पाकिस्तान की आवाम को तमाम सहूलियात देने पे तुली हुई है, लेकिन ये बुनियादी मरकज़ सेहत की डिस्पेंसरी जो है आज भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद, हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ की कमी है और वो क्या क्या चीज़ का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं। जी, ये हस्पताल दी जड़ी जी 4 दीवारी ये ज़रूरी है जी। बाकी जी दवाई है वो हस्पताल वाले देंदे, लेकिन दवाई दी विच कमी है। ते असां वज़ीर आला पंजाब नूं ये आने है कि जिवें बाकी तुसीं अपना हस्पतालों नूं दवाई दे रहे हो, साडे हस्पताल में ये दवाई मिलनी चाहिए है, क्योंकि इत्थों 18,000 काफ़ी सफ़र है, उत्थों जाके मेडिकल लेना बड़ा औखा है। जी, इनका कहना था कि हम हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ पे आप दीगर अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को सहूलियात दे रहे हैं, वहाँ पे मुंडे सैयद की इस बुनियादी मरकज़ सेहत डिस्पेंसरी को भी तमाम तर सहूलियात दी जाएँ और इसकी 4 दीवारी जो है वो तामीर की जाए। गखड़ मंडी और मज़ाफ़ात के अवाम गुजरांवाला जाने के लिए शदीद मुश्किलात। अवाम को प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पहले वज़ीराबाद के लिए बस सर्विस चलती थी, वो बंद हो गई। शहरियों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। हुसैन बुखारी से मज़ीद जानते हैं। इस वक्त गखड़ सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे साबका दौरे हुकूमत में एक सिटी टूर बस का आगाज़ किया गया था, जो कि हुकूमत ने अरसा दराज से बंद कर दिया हुआ है, और उस हवाले से अवाम का काफ़ी मुतालबा सामने आया है कि उस सिटी टूर बस को बहाल किया जाए और अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि ये जो गखड़ सिटी है ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, और इसके साथ मुल्हिका जो 36 गांव हैं, और इस हवाले से जो है हमारी गखड़ सिटी की आवाम और गाँव के जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, उनका मुतालबा है कि वो जो साबका दौरे हुकूमत में सिटी टूर बस चलती रही है उसको बहाल किया जाए। गवर्नमेंट पंजाब से आवाम की अपील है कि सिटी टूर जो बस साबका दौरे हुकूमत में चलती रही है उसको बहाल किया जाए और आवाम जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह खानका डोगरा में भी स्मॉग और धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्मॉग की वजह से गले में खराश, नज़ला, जुकाम और डायरिया के अमराज फैलने का खदशा। शहरी कहते हैं कूड़ा क्रिकेट और फसलों की बाकियात को आग लगाने की वजह से स्मॉग में इजाफा। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। बिल्कुल, खानका डोगरा और गिरदोनवा में भी स्मोक का राज है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर बात की जाए तो खानका डोगरा के मुख्तलिफ रोडों की, तो वहाँ पर भी धुंध की वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फोग लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो काफ़िलों की शक्ल में जो शहरी सफ़र करें। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी सफ़र है इससे इज्तनाब करें। जो फसलों की बाकियात को आग लगाना और इसके अलावा कूड़ा करकट को जो आग लगाई जाती है इसको भी रोका जा सके, ताकि जो स्मोक पैदा होती है इससे बचा जा सके। इस वजह से कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, जैसा कि स्मोक और धुंध जो है खानका डोगरा में भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये जो फसलों की बाकियात है, कूड़ा क्रिकेट जो जलाते हैं ये लोग, इस पे हुकूमत को सख्ती से निपटना चाहिए। स्मोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं उस पर भी अमल करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो कूड़ा करकट और इसके अलावा फसलों को बाकियात को आग लगाते हैं इसको फौरी तौर पर रोका जा सके, ताकि ये स्मोक इससे पैदा होती है इसे रोका जाए। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब कराया जाए, ताकि जो मुख्तलिफ हादसा हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। जी, फिरोजवाला थाने फैक्ट्री एरिया में चोरी और डकैती के वारदातों में दिन ब दिन इजाफा। चोरों डकैतियों ने मासूम शहरियों को भी न छोड़ा। माजूर शहरी के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मलिक जमान शाहीन से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, थाना फैक्ट्री एरिया में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर पंजाब पुलिस काबू नहीं पा सकी। मुसलसल चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ एक माजूर शहरी मौजूद है। सर मैं पोलियो का मजदूर है, मैं रुपया इकट्ठा करके कमेटी पाई सी। कभी 10 देते, कभी 100 देता, कभी 20 देते। इंज महीने बाद कमेटी पूरी करी दी सी, लेकिन जिसले निकली है वो चोरां डकैतां ने मेरे को मोबाइल भी खो लिया ते पैसे भी खो लेने। निक्के निक्के बच्चे ने, मैं बेरोजगार हो चुके हाँ। ऐसे किराया बिल सब कुछ मेरे सिर ते चढ़िया। मालक ने दुकान का भी कहा कि खाली कर दो, अगर तेरे को किराया नहीं ना दिता जाता तो दुकान खाली कर दे। 3-4 महीने का किराया, 3-4 महीने का बिल है, काम है नहीं, इसलिए बहुत ही तंग है।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਾ हुकाम ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर माजूर शहरी की बात सुनी। इनका मुतालबा है कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर कोई क्राइम फाइटर SHO तैनात किया जाए ताकि थाना फैक्ट्री एरिया में क्राइम की जो शरह है वो कम हो सके और शहरी खुद को महसूस कर सके। जी, रेनाला खुर्द में गंदम की बुवाई का सीजन तो शुरू हो गया, मगर हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफा न करने और बिजली, खाद, बीज महंगा होने से किसानों ने गंदम की काश्त न करने का फैसला कर लिया। महंगाई के मारे मसाइल का शिकार किसान परेशान। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अवैस से। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, रिनाला खुर्द और इसके गिरदो नुमा में जो है वो गंदम की काश्त का अमल तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस साल जो है वो किसान गंदम इंतहाई कम जो है वो काश्त कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके जो है वो गंदम कम काश्त करने की क्या वजह है। हुकूमत ने जो हमारे साथ पिछले साल वादा किया था 4000 मेरे गंदम खरीदने का, वो पूरा नहीं किया गया। और जो ज़रूरी अद्वियात हैं, खादें हैं, स्प्रे वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो गंदम की बजाई में हमारी कारआमद है वो सब महंगी से महंगी तरीन होती जा रही हैं। तो इस बार हमने ये फैसला किया, हम जो गंदम बजाई करेंगे ना वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत ही, इससे ज़्यादा गंदम बजाई नहीं कर सकते। या तो हुकूमत हमसे वादा करे कि हमें रेट ठीक देगी, जो हमारे साथ माकूल किया जाएगा, मुख्तसिस करेगी, वही रेट देगी तो फिर हम गंदम बजाई करेगा, अदरवाइज़ हम गंदम नहीं बजाई करने वाले इस बार। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इस साल हम गंदम तो काश्त कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त कर रहे हैं। हुकूमत हमें महंगे दामों जो है वो खादें, ज़रूरी अदवायात दे रही हैं, इन पे जो है वो हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, ये सस्ती की जाएँ। और पिछले साल जो हमें जो रेट मुकर्रर किया गया था 4000 रुपये, लेकिन उस रेट पर हमसे गंदम नहीं खरीदी गई। हुकूमत जो है वो इस दफ़ा हमसे पहले रेट फाइनल करे कि इस रेट पर हमसे गंदम खरीदेगी, फिर हम गंदम मज़ीद जो है वो काश्त करने का सोचेंगे। लेकिन इस दफ़ा फ़िलहाल जो है रिनाला खुर्द के किसान जो हैं ये गंदम सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त कर रहे हैं। जी, खबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। रुख करेंगे खबर पख्तूनख्वा का। एबटाबाद में सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बताएं, लवाहिकीन के मुताबिक मकबूल की बीवी नाराजगी पर माँ बाप के घर थी, सुसर और सारा ने घर में घुसकर मेरे बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया। थाना कैंट थाने की हुदूद में ये वाकया पेश आया। आपको बताएं, सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से एक नौजवान कत्ल हो गया। एबटाबाद के इलाके में पुलिस ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तनावुल में पाक चौना के ताउन से ज़ेर तामीर 1320 मेगावाट ग्रिड स्टेशन पर ठेकेदार की जांच से पोल इरेक्शन करने के लिए 20 प्लेयर्स और कंक्रीट फाउंडेशन का साइज आउट होने पर हैवी जैक्स की मदद से मवाद किया जा रहा था, जो कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जंगेज खान की रिपोर्ट देखिए। तनावल में ज़ेर तमीर एशिया के सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन मानसेरा ग्रिड स्टेशन के लिए हैवी वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मानसेरा ग्रिड स्टेशन तक आएगी, इस मेन लाइन की पोल की तनसीब के लिए बनने वाली बेस प्लेट्स और कंक्रीट फाउंडेशन की पैमाइश आउट होने की वजह से NTDC प्लाट 1 के ठेकेदार ने जुगाड़ी काम शुरू कर दिया है। कंक्रीट फाउंडेशन को रवायती इलाज से तोड़कर इसके नीचे हेवी जैक लगाकर इसका साइज एडजस्टमेंट करने के लिए फाउंडेशन बेस प्लेट को मूव किया जा रहा है, जबकि फाउंडेशन के लिए ग्राउंड के अंदर खोदे गए गड़ों के साइज बराबर न होने का अंदेशा है। पर लाट 1 का ठेकेदार कंस्ट्रक्शन के आलमी मियार के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। बेस प्लेट्स में क्रैक पड़ चुके हैं जो कि प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जिन इलाकों से ये मेन लाइन गुजरेगी वहाँ की आवाम की जिंदगी को शदीद खतरात लाक होंगे। आवाम ने मुतलका इदारों इस्लाम कोट करवाही गांव में 2 सगी बहनों की दरख्त से लटकी हुई लाशें बरामद। एक ही दरख्त में एक ही कपड़े से लटकी लाशें देखकर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इस्लाम कोट अस्पताल मुंतकिल किया। वालिदैन कहते हैं घर के काम में मसरूफ थे, जबकि दोनों लड़कियां खेत में काम करने गईं। एक टीले पर चढ़ गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब तलाश किया तो दोनों बहनें दरख्त से एक ही चादर के जरिए लटकी हुई पाई गई। आपको बताएं, इस्लाम कोट के नवाही गांव में 2 सगी बहनों की दरख्त से लटकी हुई लाशें बरामद। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मसनूई महंगाई उरूज पर, हुकूमत की जानिब से चीनी और घी पर सब्सिडी खत्म होने से शहरी परेशान। हाशिम अवान मजीद बताएंगे। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में मसनूई महंगाई ने अवाम का जीना माल कर रखा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तहसील पटेका में। पटेका की बात की जाए तो यहाँ पर भी मसनूई महंगाई अपने आरूज पर है। हर ताजर ने जो है वो अपने मनपसंद के रेट जो है वो मुकर्रर कर रखे हैं, वो अपने हिसाब से शेख खुर्द-ओ-नोश फरोख्त कर रहा है। इंतजामिया की जानिब से जो अंदराख जारी किए जाते हैं उनके मुताबिक जो है वो शेख खुर्द-ओ-नोश फरोख्त नहीं की जाती। दूसरी जानिब हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने जो कुछ अर्सा पहले बाद चीज़ों पर जो है वो आवाम को रिलीफ फराम किया था, उन पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन वो भी ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से जो है वो लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो किराए नामों की वजह से भी जो लोग जो है वो ट्रांसपोर्टर हज़रात और मुसाफिरों के बीच जो है वो आए रोज़ जो है वो तरकलामियाँ भी अरूज पर दिखाई दे रही हैं। अवामुन नास ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है रेट लिस्टें जो जारी की जाती हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।